हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन निर्मल आईआईटी एंड मेडिकल एकेडमी। स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन गुप्ता, आप पढ़ रहे बायोलॉजी और आज हम 12th का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये 8th यूनिट का चैप्टर नंबर 8 है। 5 यूनिट्स 11th में है, 5 यूनिट्स 12th में है और 8th यूनिट जो है 12th की उसका चैप्टर नंबर 8 है। मतलब 3 चैप्टर है 8th यूनिट में। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड स्ट्रेटजीज इन एनहांसमेंट फूड प्रोडक्शन। तो हम बात कर रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की। वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट सिनेरियो से भी रिलेटेड है एंड हम बात करें इससे नीट में भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम बात करें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड टाइम में हेल्थ के बारे में क्या अवेयरनेस थी, हेल्थ क्या था, क्या उसको माना जाता था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिप्पोक्रेटिस एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसमें ये दोनों ये ग्रीक थे। इनके अकॉर्डिंग जो बॉडी की जो स्टेट है उसको ही हेल्थ माना जाता था, स्टेट ऑफ बॉडी विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्लूइड्स, और उन फ्लूइड्स को बोला जाता था ह्यूमर्स। स्टेट ऑफ बॉडी with humors है फ्लूइड्स। तो इन्होंने बोला था कि पर्सन विद ब्लैक वाइल ह्यूमर है। ह्यूमर क्या है? फ्लूइड है। तो जिस पर्सन में ब्लैक वाइल प्रेजेंट होता है वो हॉट पर्सनैलिटी वाला होता है और उसमें फीवर होता है। जिनका जो भी थॉट्स थे इनके वो क्या थे? पर्सन विद ब्लैक वाइल belonged to hot personality and would have fevers। मीन्स गुड ह्यूमर और बैड ह्यूमर, टू टाइप की इन्होंने हाइपोथेसिस दी थी और उनमें से एक था स्टेट ऑफ बॉडी विद ह्यूमर्स। और ह्यूमर्स में क्या था? पर्सन विद ब्लैक वाइल बिलोंग टू ए हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर्स। और वो फीवर से हो सकता है, फीवर उसके अंदर आ सकता है। बट ये क्या था? केवल थॉट्स थे। बाद में विलियम हार्वेन इन्होंने क्या किया था? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया था, इस पर वर्क किया था। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि जिस पर्सन में ब्लैक वाइल प्रेजेंट होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वाला होता है। तो जो गुड ह्यूमर वाली जो हाइपोथेसिस थी उसको डिस्प्रूव कर दिया किसने? विलियम हार्वेन। He disproved the hypothesis of good humor by experiments and tell that person with black wild has normal body temperature। ओके स्टूडेंट्स, पर्सन विद ब्लैक वाइल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वाला है और इन्होंने किससे इसको मेजर किया था? थर्मामीटर से।
थर्मामीटर से इसको मेजर कर लिया था। तो ओवरऑल ये एक हिस्ट्री है हेल्थ के बारे में। और जो हेल्थ का मतलब हम बात कर रहे हैं कि जो भी हमारी फिटनेस है इसको हम हेल्थ करें, बट ये हेल्थ नहीं होता है। फिटनेस का मतलब हेल्थ नहीं है। हेल्थ का मतलब तो और भी कई बातें होती हैं जिनके बारे में हमें बताइए आपको। तो ये तो समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करें means not the absence of disease or physical fitness. Health means not the absence of disease or physical fitness, but health means a complete well-being by physical, mentally and social. A complete physical, mental and social well-being is called as health. हेल्थ का मीन्स क्या होगा बच्चों? ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग इज नोन एज हेल्थ। अब देखिए जो हेल्थ है, हेल्थ को कैसे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और जो हेल्दी पर्सन होगा, पर्सन विद हेल्थ, जो एफिशिएंटली वर्क करेगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी और फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वो क्रिएट करेगा। तो पर्सन विद हेल्दी बॉडी एफिशिएंटली वर्क एफिशिएंटली एंड अब एफिशिएंटली वर्क करेगा, इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीजेस द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। मीन्स जो हेल्दी पर्सन होगा वो एफिशिएंटली वर्क करेगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी और फिर क्या होगा? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। बट ये सब कैसे अचीव किया जा सकता है? हेल्थ है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स। नंबर 1, टू अचीव गुड हेल्थ। नंबर 1, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट और बैलेंस डाइट, एंड हाइजीनिक हैबिट। These are very important to achieve good health. Regular exercise, balanced diet and hygienic habit. But इनके साथ साथ कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, जिनमें नंबर 1 अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट on body functions. Number 2, control,
of vectors. Number third, hygienic food and water resources. Proper disposal of wastage and vaccination or immunization. These are the different points. ये तो है ही सही, रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, हाइजीनिक हैबिट and other points: awareness about the disease and their effects on the body functions, control of vectors, hygienic food and water resources, proper disposal of wastage and vaccination are other important point to achieve the good health. Okay students, अब हम बात करते हैं कि जो डिजीज है वो क्या है. अब डिजीज का मीन्स क्या हुआ? What is disease? डिजीज का मीन्स क्या होगा? When our body functions are adversely affected and do not work proper. It is the state that we can say the disease. जब बॉडी के जो ऑर्गन्स वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे होते हैं तो उस स्टेट को बोला जाएगा डिजीज बोला जाएगा. अब जो डिजीज है उसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं. नंबर 1, जेनेटिक डिसऑर्डर्स. सेकंड, हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिजीज होगी. लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज. थर्ड, इन्फेक्शियस डिजीज. These are non-infectious disease. तो डिजीज जो होती है वो 2 टाइप की होंगी. एक तो होंगी नॉन इन्फेक्शियस और दूसरी होंगी इन्फेक्शियस. नॉन इन्फेक्शियस में क्या होंगे? जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो पेरेंट्स से जो उनके चाइल्ड में इनहेरिट्स होते हैं, उन्हें बोला जाएगा जेनेटिक डिसऑर्डर. जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, और भी डिफरेंट है. जैसे हमने बताया था आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम. दीज आर द जेनेटिक डिसऑर्डर्स. लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज, जैसे नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं हो रही है डेली, या फिर जो भी हमारा हाइजीनिक हैबिट है, ये चीजें जो अगर हमारे लाइफ स्टाइल में आती है और इनसे रिलेटेड डिजीज को बोला जाएगा लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज. इन्फेक्शियस डिजीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिजीज को इंक्लूड किया जाएगा. कौन कौन सी डिजीज आएगी इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर? जैसे कि हम बात करें बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, हेलमिंथ डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज. These are the different types of the infectious diseases. Bacterial disease causing by bacteria, viral causing by virus,
fungus, helminth and protozoa. These are the different types of the infectious disease. अब इनको शॉर्टली डिस्कस किया है हमारे सिलेबस में। फर्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस की बात करते हैं। बैक्टीरियल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिजीज हैं। नंबर 1 टाइफाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं टाइफाइड। बैक्टीरियल डिजीज नंबर 1 टाइफाइड। साल्मोनेला, टाइफी डिजीज कॉजिंग एजेंट है, बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय द साल्मोनेला टाइफी and it is the infection of in small intestine. Infection of small intestine. Second, अब ये कैसे होता है? Contaminated food and water. It spreads by contaminated food and water. कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होगा। और इसके अगर सिम्टम्स की बात करें हम, तो सिम्टम्स में क्या होगा? सिम्टम्स सस्टेन्ड फीवर, सस्टेन्ड हाई फीवर अबाउट 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 39 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड फीवर होगा। नेक्स्ट एब्डोमिनल पेन, वीकनेस, एपेटाइट लॉस, भूख में कमी। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन, अब यदि सीवियर इंफेक्शन है तो परफोरेशन, इवन डेथ इन द सीवियर इंफेक्शन। परफोरेशन, परफोरेशन इन इंटेस्टाइन, perforation of intestine and death. These are the severe infection ऐसा होगा। सीवियर इन्फेक्शन में क्या होगा? परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन एंड डेथ। These are the symptoms of typhoid. टाइफाइड का जो टेस्ट होता है वो होता है विडाल टेस्ट। टेस्ट का नाम हमको याद रखना है, टेस्ट और डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक टेस्ट, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट और इससे फाइंड आउट किया जाता है टाइफाइड को। अब देखिए टाइफाइड में एक टर्म है, टाइफाइड नाम कैसे आया? तो एक फीमेल कुक थी, फीमेल कुक टाइफाइड मैरी, टाइफाइड मैरी और मैरी मेलन, मैरी मेलन उनका नाम था। ये क्या थी? टाइफाइड स्प्रेडर का वर्क किया था इन्होंने, टाइफाइड कैरियर का, टाइफाइड कैरियर कवर किया था लॉन्ग टाइम तक। तो इनके नेम की बेस पर ही
इस डिजीज का नाम टाइफाइड दिया। तो ये आया समझ में आपके बच्चों, टाइफाइड क्या है और कैसे स्प्रेड होता है और इसके क्या सिम्टम्स हैं, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज की, वो है न्यूमोनिया। नेक्स्ट डिजीज है बच्चों न्यूमोनिया। by Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. These are the bacteria which cause the pneumonia. Pneumonia is the infection of lungs. ये क्या है? लंग्स का इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। और इसका जो एजेंट होगा वो क्या होगा? एयरबॉर्न होगा। तो ये एरोसॉल वॉर्म डिजीज होगा ये। तो एरोसॉल वॉर्म डिजीज है, किसी के कफिंग करने से फैलेगा और ब्रीथिंग से भी फैल सकता है। तो ये एरोसॉल वॉर्म होगा। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में क्या होगा बच्चों? सिम्टम्स चिल, हाई टेम्परेचर और हाई फीवर, फ्लूइड फील्ड, एल्वियोलाई। Next, color of nail become gray or blue. These are the different symptoms of the pneumonia. तो न्यूमोनिया क्या है? एक एयरबॉर्न डिजीज है और ये किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से होता है। एरोसॉल वॉर्म होगा। सिम्टम्स क्या है इसके? चिल, हाई फीवर, फ्लूइड फील्ड, एल्वियोलाई, कलर ऑफ नेल्स बिकम्स ग्रे और ब्लू। दीज आर द डिफरेंट सिम्टम्स एंड फैक्टर्स ऑफ न्यूमोनिया क्रिएटिंग और न्यूमोनिया कॉजिंग। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्थीरिया। कोरिनोबैक्टीरियम, डिप्थेरी, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी बैक्टीरिया का नेम है और इसमें क्या होता है? थ्रोट में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, थ्रोट में इन्फेक्शन होता है, थ्रोट का इन्फेक्शन होता है और सफोकेशन हो जाता है। सफोकेशन हो जाएगा। इसका जब टेस्ट होगा वो होगा डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, सिक टेस्ट। सिक टेस्ट होगा, सफोकेशन क्यों हो रहा है उस टाइम ये टेस्ट होगा, सिक टेस्ट, और से इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स
डिसेंट्री मीन्स होगा ये डिसेंट्री की बात करें हम, ये बैक्टीरिया का नाम है डिसेंट्री। बाय साइजेला डिसेंट्री, साइजेलियोसिस भी बोला जाएगा इसको। और साइजेला जो होता है इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज होगा, फ्रीक्वेंटली बाउल डिस्चार्ज होगा, फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज होगा फीकल मटेरियल blood and stool with blood and mucus, stool with blood and mucus। तो ये होता है साइजेला में, साइजेला डिसेंट्री। देखिए यहां पर आपके सिलेबस में बस 2 ही दिए हैं, बाकी 2 में और बता देता हूं आपको डिफरेंट। जैसे कि टेटनस की बात करें हम, नेक्स्ट है टेटनस। क्लॉस्ट्रिडियम टेटनम बाय क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई से होगा ये। और इसमें ये कहां मिलता है स्टूडेंट्स, ये मिलेगा फीकल मटेरियल ऑफ हॉर्स, फीकल मटेरियल ऑफ हॉर्स में मिलेगा ये। और आयरन में मिलेगा, आयरन। तो आयरन और फीकल मटेरियल ऑफ हॉर्स, आयरन में भी जो भी आयरन ओल्ड आयरन होगा उसमें ऐसा मिलता है फीकल मटेरियल ऑफ हॉर्स एंड आयरन। और जब भी कोई इंजरी होती है और वो आयरन की टच में आ जाता है ब्लड, तो ये एंटर कर जाता है बॉडी के अंदर और टिटेनस हो जाता है। और इसमें जालॉक्स हो जाते हैं, इसे बोला जाता है जालॉक डिजीज, जालॉक डिजीज इज आल्सो नोन एज द जालॉक डिजीज। अब देखिए टिटेनस में इंजरी होने के बाद एक एटीएस का इंजेक्शन लगाया जाता है, एटीएस। इसका मीन्स होता है एंटी टिटेनस सीरम, इट नॉन एज एंटी टिटेनस सीरम। तो आफ्टर इंजरी टिटेनस में एटीएस का इंजेक्शन लगाया जाएगा और इसे बोला जाएगा एंटी टिटेनस सीरम। ठीक है, रेडीमेड है, पहले से बनाया गया है, तो एक पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल माना जाएगा। अभी इम्यून सिस्टम पढ़ाई हो तो बताएंगे आपको, इज द एग्जांपल ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी एटीएस का इंजेक्शन जो होगा। नेक्स्ट अगर हम इसके वैक्सीनेशन की बात करें तो डीपीटी का जो वैक्सीन होता है उसमें बैक्टीरिया, पर्ट्यूसिस और एक होता है टेटनस। तो टेटनस का वैक्सीनेशन पहले भी हो जाता है और इंजरी होने के बाद हम एटीएस का इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये क्या है, पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें कोलेरा। बैक्टीरियल डिजीज चल रही है स्टूडेंट्स, बैक्टीरियल डिजीज के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। कॉलेरा, कॉलेरा में विब्रियो कॉलेरी से होता है, विब्रियो कॉलेरी। और विब्रियो कॉलेरी से जो भी ये डिजीज होगी इसमें क्या होगा, वॉमिटिंग, डिसेंट्री, मीन्स क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन। डिसेंट्री ये डिजीज कॉज्ड बाय द साइजेला, बट वॉमिटिंग में या कॉलेरा में क्या होगा, बाउल डिस्चार्ज होगा, तो उसे हम डिसेंट्री बोलते हैं। और डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होगा तो इसके लिए क्या किया जाएगा, ओआरएस, ओआरएस मींस होगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और इसका कॉज क्या होगा, ये
कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होगा। और ये एपिडेमिक हो जाता है जब एक लार्ज पॉपुलेशन में स्प्रेड हो जाएगा, किसे बोला जाएगा? एपिडेमिक। तो एपिडेमिक के फॉर्म में भी स्प्रेड हो सकता है, तो ये विब्रियो कोलेरी से होगा। और नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।